नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना समय देते हैं, इतना प्यार देते हैं और सुनते हैं मन से। और सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ क्या है आपको पता है? सबसे ज़्यादा खुशी की चीज़ ये है कि आप आज के दौर में, जबकि दुनिया इतनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, बहुत स्पीड में चीज़ें बदल रही हैं, आप अपने आप को बेहतर करने में, अपने आप को सुधारने में, कुछ सीखने में अपना वक्त लगा रहे हैं। वो सबसे ज़्यादा खुशी की बात है। तो इसी बात के साथ आइए आज का पॉडकास्ट हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही चर्चा में है, आजकल बहुत ही इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, हर सोशल मीडिया चैनल्स में, ग्रुप्स में और साइट्स पर बहुत फेमस हो रहा है। वो उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे और बहुत सहज होकर बातचीत करेंगे। कोई बहुत बड़ी ज्ञान वाली चीज़ नहीं है, कोई बहुत ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो कि समझे ना हम और आप। ऐसी कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है जिसको हम समझते ना हो। लेकिन जो ख़ास बात है, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो बहुत ध्यान देने की बात है, वो ये है कि हम कुछ चीज़ों को तब तक नहीं समझ पाते, नहीं जान पाते, जब तक कोई हमारा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित ना करे, खींचे ना। तो बस वही बातचीत है। तो आप समझ ही गए होंगे ज़्यादातर लोग कि हम किस टॉपिक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आजकल हम हर दूसरे महीने अमूमन ये देखते रहते हैं कि कोई महिला कुछ गलत करती है किसी पुरुष के साथ और वो सोशल मीडिया पर बिल्कुल ट्रेंडिंग हो जाता है। कोई महिला कहीं स्कूटी से, गाड़ी से, 4 व्हीलर से जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी गलती से या बिना गलती से वो सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में हो जाता है। लोग देखते हैं और मजाक उड़ाते हैं। आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, और तमाम लोग जो सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं वो ऐसी चीज़ें देखते ही रहते हैं और वो चीज़ें चलती रहती हैं। तो मेरा सीधा सीधा कहने का अर्थ ये है कि हो सकता है कि उस समय उस महिला ने गलती की हो, उसने अपराध किया हो, पाप किया हो, जो भी गलती है वो है, ठीक है। लेकिन उस एक की वजह से हम बाकी अनगिनत लोगों को संदेह की निगाह से देखने लगते हैं, है ना। जो सही भी करते हैं उनको भी हम गलत निगाह से देखते हैं। जो सही भी ड्राइविंग करती हैं महिलाएं, उन्हें भी हम गलत तरीके से देखते हैं कि अरे इसको तो नहीं आता होगा, ये तो कैसे ही ड्राइविंग कर सकती हैं। और वो हमसे उम्र में छोटी भी हो सकती हैं, हमसे उम्र में बड़ी भी हो सकती हैं, हमारे साथ की भी हो सकती है, और हम उनको चिढ़ाते हैं, उन पर हंसते हैं। या अभी जो वारदातें हो रही हैं, कुछ घटनाएं हो रही हैं, जो अपराध हो रहे हैं, जिनको महिलाओं द्वारा सम्मिलित होकर किया जा रहा है या महिलाओं द्वारा ही किया जा रहा हो, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत वायरल हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि 140 करोड़ की आबादी में अगर 70 करोड़ महिलाएं हैं तो सब 70 करोड़ महिलाएं वैसी ही हैं जिन्हें ड्राइविंग नहीं आती, जो घरेलू हिंसा कर रही हैं, पुरुषों को मार रही हैं, या ऐसी अपराधी स्वभाव वाली काम कर रही हैं, आपराधिक स्वभाव वाले काम कर रही हैं, या अपराध वाले काम कर रही हैं? आपको ऐसा लगता है? हम जिस समाज में जीते हैं, जिस परिवार में जीते हैं, वहाँ भी तो महिलाएं हैं। हमारी माँ हैं, हमारी बहन हैं, हमारी मौसी हैं, हमारी बुआ हैं, हमारी चाची हैं, दादी हैं, नानी हैं, प्रेमिका हैं, पत्नी हैं, हर तरीके से माँ, हर तरीके से स्त्री, हम स्त्रियों से हम घिरे हुए हैं। क्यों हम अपने घर में ये चीज़ें नहीं देखते और क्यों हम उसे सही मान ले रहे हैं, बिल्कुल उस रेशियो में जिस रेशियो में कभी कुछ हुआ ही नहीं। कितने पुरुष अपराध होते हैं साल में और कितनी महिला अपराध होते हैं जो महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पुरुषों ने ज़्यादा अपराध किए होंगे, हत्याएं की होंगी, बलात्कार किए होंगे, चोरी की होंगी, छीनैती डकैती की होगी, और तमाम तरीके के जो भी अपराध संभव हैं वो कर सकते हैं। उसमें पुरुषों का ज़्यादा संख्या, पुरुषों की संख्या ज़्यादा होगी, महिलाओं की संख्या कम होगी। तो क्या हम ये मान लें कि हर पुरुष बलात्कारी है? हर पुरुष बलात्कार कर चुका है? हर पुरुष हत्या करता है या हत्या करने की फिराक में रहता है? हर पुरुष चोरी या छीनैती या डकैती करता है? क्या हम ये मान लें? तब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, एकदम नहीं कह रहा हूँ कि हर महिला बहुत अच्छी है या हर महिला एकदम बुरी है। मैं ये कह रहा हूँ और कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ लोग हर वर्ग में, हर जाति में, हर धर्म में, हर रंग में, हर भाषा में गलत हैं और बहुत सारे लोग सही हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम 1-2% लोगों को देखकर बाकी 98% लोगों को गलत मान लें या सही मान लें। यह आदमी का प्रभाव है, आदमी की प्रवृत्ति है, आदमी का सोचने समझने का ढंग है कि कुछ लोग बहुत गलत काम कर देते हैं समाज में, जो नहीं करना चाहिए, जिसके लिए कानून बना है, जिसके लिए सज़ाएं बनी हुई हैं, बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा और छोटी से छोटी सज़ा, छोटे अपराधों के लिए, छोटी गलतियों के लिए। तो क्या हम
सोशल मीडिया पर ऐसे ही देखकर हर महिला के ऊपर, हर पुरुष के ऊपर ऐसे ही उंगली उठाते चलें। और ये बात सिर्फ महिला की नहीं है, ये तो आजकल ट्रेंडिंग में है, इसलिए दिमाग में आ गया ये प्रश्न। और मैंने सोचा इस पे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या वजह हो सकती है, क्यों हम सही मुद्दों पर सवाल नहीं उठा पा रहे हैं और सही मुद्दों का सवाल उठाने वालों को देख नहीं रहे हैं सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर और तमाम जगह। जो लोग सही बात कर रहे हैं उन्हें नहीं सुन रहे हैं, जो लोग बकवास की बातें कर रहे हैं, जो लोग बकवास के न्यूज़ बना रहे हैं, उनकी बातें बहुत सुनते हैं। कोई फालतू सी वाहियात सी घटना हो जाती है और हम पूरा देश हर जगह उसे ही देखते रहते हैं। और जो सही मुद्दे हैं, गरीबी का मुद्दा है, भुखमरी का मुद्दा है, किसानों के लिए जो तमाम मुद्दे हैं कि ज़मीन सूख जाती है, बारिश ज़्यादा हो जाती है, कीट पतंगे आ जाते हैं, दवाई उसकी कहाँ मिलेगी, बीज कहाँ मिलेगा, खाद, क्यों हम उसकी बात नहीं करते, क्यों हम शिक्षा की बात नहीं करते, क्यों हम रोज़गार की बात नहीं करते? क्योंकि ये सब ट्रेंडिंग में नहीं है ना, क्योंकि ये सब बदल नहीं रहा है ना बहुत तेज़ी से। बदलती तो वो चीज़ें हैं जो आई और गई। हमें हर महीने कोई टॉपिक चाहिए। कभी कहीं महिला की वजह से एक्सीडेंट हो गया तो अरे बाप रे, पूरे देश में तहलका मच गया कि अरे उसको तो आता ही नहीं है, सब महिलाएं ऐसी ही होती हैं। कहीं कोई बलात्कार हो गया, ठीक है, वो हैं घटनाएं, वो बड़ी घटनाएं हैं, बिल्कुल उनका समाधान होना चाहिए, जो भी संभव हो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर वो गिल्टी हैं, वो दोषी हैं, तो उनको जो भी सज़ा मुकम्मल हो कोर्ट द्वारा, सरकार द्वारा, वो देनी चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन क्यों हम असल मुद्दों पर बात ही नहीं करते? क्यों हम 2% गलत लोगों के चक्कर में 98% गलत लोगों को गलत मान लेते हैं? हम नहीं बोल पा रहे हैं खेती पर कुछ, किसानी पर कुछ, हम नहीं बोल पा रहे हैं शिक्षा पर, रोज़गार पर, हम नहीं बोल पा रहे हैं विकास पर, कार्यों पर, सड़कें कैसी होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए कि नहीं, साफ़ पानी होना चाहिए कि नहीं, क्यों गांव में पोखरे सूखे हुए हैं, तालाब सूखे हुए हैं, क्यों नदियां सूखती जा रही हैं, क्यों नदियां गंदी हैं, क्यों वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, क्यों हर जगह भ्रष्टाचार है, आरोप है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो गलत हैं ना। कोई भी सरकार हो आपके स्टेट में, आपके सेंटर में, कभी भी आज से लेके जब से दुनिया बनी तब से जिसने भी राज किया हो, जब से राजतंत्र है, लोकतंत्र है, कोई भी नौकरशाही हो, राजशाही हो, कुछ भी गलत तो होता ही है। ऐसा तो है नहीं कि कोई आदमी 100 काम करता है तो 100 में 100 अच्छे करता होगा, कुछ तो गलत करता ही होगा। कुछ लोग ज़्यादा करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं। तो क्यों हम सही मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? और ये भटकाने वाले मुद्दे जिनका कोई तात्पर्य नहीं है। मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने स्टेटस लगाया है कि मिल गई एक वजह जिससे हम शादी ना करें। एक महिला ने अपने पति को मरवा दिया, जो कि गलत बात है, घटना बहुत ही निंदनीय है, उसको सज़ा मिलनी चाहिए और जो भी चीज़ें हैं वो होनी चाहिए। इससे आप प्रभावित हो रहे हैं कि मुझे मिल गया मुद्दा कि शादी क्यों नहीं करनी है। ये है आपकी मानसिकता, ये है आपकी सोच, ये है आपकी पढ़ाई लिखाई और ये है आप या मैं कि अब मुझे मुद्दा मिल गया कि शादी क्यों नहीं करनी चाहिए। ये मुद्दा है। आपके गांव में अगर 50,000 लोग हैं, आपके परिचित, आपके ना परिचित, आपके शहर में कितने लोगों ने ऐसा कर दिया? आपके शहर में एक बलात्कार हो गया, एक आदमी ने बलात्कार कर दिया, तो इसका मतलब कि आप भी बलात्कारी हैं, आपके पिता भी बलात्कारी हैं, आपके दादा भी बलात्कारी हैं। क्या ऐसा आप मानेंगे? नहीं ना। वो जो जिसने बलात्कार किया वो जघन्य अपराध था, बहुत गंदा काम किया उसने। बिल्कुल उसको इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि वो भी उसका पश्चाताप करे, जो उसने किया उसका दंड मिले और आने वाले समय में कोई भी ऐसा करने से पहले उसकी रूह कांप जाए कि इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति ने बलात्कार कर दिया तो क्या आप भी बलात्कारी हैं? एक व्यक्ति ने हत्या कर दी तो क्या आप भी हत्यारे हैं? एक व्यक्ति ने कहीं चोरी कर दी तो क्या आप भी चोर हैं? नहीं ना। कोई एक दलित व्यक्ति कुछ कर देता है तो उसका मतलब क्या है? दलित समाज पूरा गलत है। कोई एक दलित व्यक्ति बहुत अच्छा कर देता है तो क्या दलित वर्ग, पूरा समाज बहुत अच्छा है? नहीं, वो एक व्यक्ति है जिसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। कोई सवर्ण हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई दलित हो, कोई मुस्लिम हो, कोई हिंदू हो, कोई पंडित हो, कोई यादव हो, कोई मिश्रा हो, कोई मराठी हो, कोई पंजाबी हो। एक व्यक्ति किसी भी समूह को नहीं रिप्रेजेंट करता ना। एक व्यक्ति किसी भी समूह को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो हम अपनी खुशी के लिए छाती पीटते हैं कि अरे मेरे समूह का वो व्यक्ति ऐसा उसने कर दिया, बहुत अच्छी बात है। उसमें आपका कोई योगदान नहीं, समूह का कोई योगदान विशेष नहीं है। या हो तो हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, हालांकि ये डिबेट का विषय है, किसी दिन हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे। लेकिन आज का मुद्दा ये है कि कोई वर्ग विशेष, कोई लिंग, एक लिंग का आदमी, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, किसी जाति वर्ग का आदमी, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो,
सिख हो, बौद्ध हो, या किसी गोरे काले का भेद हो, या साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया का भेद हो। आजकल हम हर चीज़ में भेद कर रहे हैं और एक व्यक्ति के गलत होने पर उस पूरे समूह को गलत मान लेते हैं। ये कैसे होता है और कैसे कर लेते हैं हम इतनी छोटी, इतनी ओछी, इतनी गलत हरकतें? क्या यही पढ़ा है हमने? क्या यही सीखा है हमने? पता नहीं मैं अपनी बात आपको समझा पा रहा हूँ, कह पा रहा हूँ कि नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता इन सब चीज़ों से कि किसी एक वर्ग विशेष को, किसी एक व्यक्ति की गलती पर पूरे वर्ग को हम ऐसे नाप देते हैं कि अरे ये तो बहुत ख़राब है, ये तो लोग बहुत ख़राब हैं। कैसे, पता नहीं, या मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ इस पर, या आप भी ऐसा सोचते हैं कभी कभार। मुझे इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, और मुझे दिक्कत होती है इसीलिए मैं पॉडकास्ट बनाता हूँ कि मैं चीज़ों को बेहतर कर सकूँ। मैं पूरे देश को ख़राब या अच्छा नहीं कह रहा हूँ। हम इसी देश के नागरिक हैं और हमें अपनी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बताकर नहीं जतानी है। हमें उसमें अच्छाइयों के साथ बुराइयाँ ढूंढनी है, खोजनी है, देखनी है। हम आंखें बंद कर लेंगे तो बुराइयाँ ख़त्म नहीं हो जाएंगी। हम बुराइयाँ देखेंगे, जब हमें पता चलेंगी और उन्हें एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ ये गलती है, और अब गलती है तो इसे सुधारने के लिए क्या किया जाना चाहिए, और वो करेंगे तब बेहतर बनेंगे। अगर हम मानेंगे ही नहीं कि हमारे अंदर या हमारे राज्य के अंदर, हमारे राष्ट्र के अंदर, हमारे नेता के अंदर, हमारे जाति, वर्ग, संप्रदाय, धर्म के अंदर ये गलती है, ये कमी है, तो कैसे हम उस चीज़ का सुधार कर पाएंगे? कैसे हम उस चीज़ को बेहतर कर पाएंगे? कैसे हम अपने को, अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने दोस्तों को, अपने प्रेमी को, अपने प्रेमिका को, अपने माँ बाप को कैसे बेहतर बना पाएंगे? क्योंकि हम उनमें अच्छाई और बुराई दोनों देखते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट ऐसे करते हैं कि अच्छाइयों को एक्सेप्ट करते हैं, पहले तो उस आदमी को, उस देश को, उस राष्ट्र को एक्सेप्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, और बाद में जो वो बुराइयां हैं उन्हें हम बातचीत से, उन्हें हम अपने तरीके से, सहजता से, सरलता से, समझ के साथ उसको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। हर चीज़ बेहतर हो सकती है, हर राष्ट्र बेहतर हो सकता है, हर देश बेहतर हो सकता है, हर वर्ग बेहतर हो सकता है, हर कानून बेहतर हो सकता है। इसीलिए ये गुंजाइश है कि आदमी, औरत, इंसान, जानवर सब बेहतर हो सकते हैं। हम अपने आप में और बेहतर हो सकते हैं। इसीलिए ईश्वर ने इंसान को सोचने समझने की शक्ति दी होगी शायद, कि वो अपने आप से सोच समझ के सही और गलत में फ़र्क कर पाएगा और गलत को सही करने का प्रयास करेगा। जो अपूर्ण है उसको और बेहतर करने का प्रयास करेगा। जो ख़राब है उसको ख़राबी से निकाल कर बाहर लाने का, अच्छाई की ओर खींचने का प्रयास करेगा। अन्यथा ईश्वर ने हमें क्यों ये शक्ति दी होगी, ये साधन दिया होगा कि हम गलतियाँ देख पाते हैं? क्यों नेचर ने हमें ये वरदान दिया होगा कि हम सही और गलत को समझ सकें? शायद इसीलिए कि हम अपने आप को और जिसको भी हम चाहें उसको बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी आपसे इल्तिजा है, प्रार्थना है कि आप जो भी देखें उसके बारे में सोचें, कि आप तमाम लाखों लोगों को चेहरे से न जानते हो, नाम से न जानते हो, जिस एरिया में रहते हो, जिस ज़िले में रहते हो, वैसे तो जानते होंगे ना कि ये हमारे ज़िले का व्यक्ति है, पुरुष या महिला। कितने लोगों ने ऐसा गलत काम किया? 2-4 लोगों ने। 2-4 लोगों के गलत करने से क्या आपका पूरा ज़िला खराब हो गया? क्या आपका पूरा प्रदेश खराब हो गया, पूरा देश खराब हो गया, कॉन्टिनेंट खराब हो गया, या पूरी पृथ्वी खराब हो गई? नहीं ना, नहीं होती खराब। 5% बुराइयों से दुनिया खराब नहीं होती। बुरे लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और अच्छे ज़्यादा हैं, इसलिए दुनिया चल रही है। बहुत सारी कमियां होंगी सब में, हैं ही, सब में कमियां होती ही हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को ऐसे ही देख कर उसे सही मान लेना और बिना सोचे समझे, बिना किसी जानकारी के एक वर्ग को, एक लिंग को, एक भाषा बोलने वाले को सही या गलत मान लेना, मुझे लगता है ठीक नहीं है। आज का विषय थोड़ा मुझे लगता है हार्श हो गया है, और मेरी बोलने की भाषा भी थोड़ी हार्श हो गई है, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है, और मुझे पता है आपको भी होती होगी, और होनी चाहिए, कि क्यों हम किसी को एक की वजह से सबको गलत मान रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ों में है, बहुत सारी चीज़ों में हमने इतने भेद बांट दिए हैं, इतने भेद बांट दिए हैं, हर चीज़ में अंतर कर दिया है हमने। पहले एक ही देश में इतने राज्य हैं, उसमें राज्यों में कुछ जगह झगड़े चल रहे हैं, नदियों में झगड़े हैं कि ये नदी कहाँ कहाँ क्या है, भाषाओं में झगड़े हैं,
धर्मों में झगड़े हैं, स्त्री पुरुष के झगड़े हैं, अरे मैं क्या बताऊं कितने झगड़े हैं, लेकिन फिर भी दुनिया अच्छी है ना। हमारे परिवार में लोग हैं, हमारे दोस्त हैं, मेरे तो बहुत सारे कई धर्मों के दोस्त हैं, कई जातियों के दोस्त हैं। और मैं कभी आज तक पहली बार मैं ये कह रहा हूँ, पहली बार, और मुझे शर्म आती है ये कहने में कि मेरे कई धर्मों के दोस्त हैं। शर्म इसलिए आती है कि दोस्त हैं बस, उनका धर्म से क्या लेना देना, वो दोस्त हैं मेरे, बस बात ख़त्म। वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, मेरे दोस्त हैं बस। मुझे तो ये कहना ही नहीं चाहिए, ये मूर्खता की बात है, बेवकूफ़ी की बात है कि मेरे इस धर्म के दोस्त हैं, इस जाति के दोस्त। ये क्या होता है? इस लिंग के दोस्त हैं। आपके हैं दोस्त, अच्छी बात है, बहुत, बस बात ख़त्म। वो दोस्त हैं आपके, बस। जब मित्रता है तो है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो मैं आपसे भी प्रार्थना करूंगा और अपने आप से भी ये प्रार्थना करूंगा कि मैं जिन चीज़ों में भेद अब तक देख सका था, और जो चीज़ें आज मुझे समझ में आ रही हैं, वो काश पहले समझ में आ गई होती, या भी ना भी आई होती, तो आज जो समझ में आ रही है मैं उसका ध्यान रखूँगा। ऐसे किसी फालतू बकवास सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से मैं अपनी मानसिकता को ख़राब नहीं करूँगा और नहीं होने दूँगा, और अपने दोस्तों को इन चीज़ों से बचाने का प्रयास करूँगा। ऐसा नहीं कि मैं उसकी सोच बदल दूँगा, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। आप सब भी ऐसा ही करें। सोशल मीडिया देखें, बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति जो गलत होता है वो पूरे वर्ग को नहीं दिखाता, कोई भी व्यक्ति एक वर्ग को नहीं दिखाता। हाँ, वो इज़्ज़त बढ़ा सकता है कि कोई व्यक्ति एक धर्म का है और वो धर्म का व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो धर्म बहुत बड़ा है। नहीं, वो व्यक्ति बहुत बड़ा है, उस व्यक्ति ने मेहनत बहुत की है, कर्म बहुत किए हैं, अच्छा काम बहुत किया है, पढ़ा बहुत है, जाना बहुत है, या जिस फील्ड में वो है उसने उस फील्ड में बहुत अच्छा काम किया, और हो सकता है उस धर्म का उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हो, लेकिन उसकी वजह से वो धर्म बहुत बड़ा नहीं हो जाता। उसकी वजह से वो राज्य, वो भाषा, वो लिंग, वो भेद, वो तमाम चीज़ें बड़ी नहीं हो जाती। वो व्यक्ति बहुत बड़ा है और सबका सपोर्ट से बड़ा बना है, सबके सपोर्ट से बड़ा बना होगा बिल्कुल। लेकिन जो ख़राब कर देता है, हम उसके पूरे ग्रुप को ख़राब मान लेते हैं। ऐसा ना करें आप। हम और आप मिलकर अपनी सोच बदलें, अपनी मानसिकता बदलें और बेहतर बनने का प्रयास करें, हर दम बेहतर बनने का प्रयास करें। और कोई व्यक्ति जब आपसे कहे, मुझसे कहे कि देखो ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हम सोचें तुरंत उसका मतलब ऐसा नहीं कि झगड़ने का प्रयास करें, जवाब देने का प्रयास करें। नहीं, सोचें क्या वह व्यक्ति सही कह रहा है। जब कोई व्यक्ति आपसे कहे कि ये धर्म खराब होता है, तो आप सोचें कि अरे यार क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम, धर्म खराब होता है। हो सकता है वो व्यक्ति खराब रहा हो, उसकी सोच खराब रही हो, उसको ट्रेन करने वाले लोग खराब रहे, उसके गुरु खराब रहे हो। धर्म खराब नहीं होता। कोई कहे कि यार वो भाषा बोलने वाले लोग खराब होते, नहीं, आप उसे तुरंत कहिए नहीं, वो भाषा बोलने वाले खराब नहीं होते। हो सकता है जहाँ से जिससे उसने सीखा है वो खराब व्यक्ति था, हो सकता है उसकी समझदारी नहीं है, हो सकता है वो कमज़ोर है, समझ से कमज़ोर है, लेकिन वो धर्म, वो भाषा, वो लिंग, वो भेद जो हम कर रहे हैं, जो हर चीज़ के आधार पर, राज्य के आधार पर, हर चीज़ के आधार पर, वो ख़राब नहीं है। आप और हम सवाल उठाएं, जवाब देने से पहले सोचें, अपनी बात रखें कि नहीं 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 यार तुम नहीं, मत बात करो हमसे ये सब बकवास चीज़ें। तो बस पता नहीं कितना मैं अपनी बात को कह पाया, पता नहीं कितना आप समझ पाए, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि मैंने कहा, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर बहुत इससे दिक्कत हो रही थी और मैंने बहुत सारे रील्स देखे इस मामले में। तो मुझे लगा नहीं, मुझे कम से कम उन लोगों से जो चीज़ों को समझते हैं बातचीत ज़रूर करनी चाहिए कि क्या ऐसा हो रहा है, क्यों ये हो रहा है। शायद हो रहा होगा, पता नहीं, हमसे क्या लेना देना है, हम लोगों से क्या लेना है। हम लोग अच्छे लोग हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं और बदलाव को समझते हैं। अगर अब भी आप समझते हैं कि 5000 साल पुरानी परंपराओं को चलते रहना चाहिए, तो ठीक नहीं है। समय के साथ बदलाव ज़रूरी है। बदलाव अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, लेकिन जो बदलाव है उसे कोई रोक नहीं सकता। आप कितना भी चाहें उसे रोक नहीं सकते। तो हम ये प्रयास कर सकते हैं कि बदलाव अच्छी दिशा में आगे बढ़ें और हमारी तरीके के अच्छी हों बदलाव। ये भी एक डिबेट का विषय है, छोड़िए, वैसे ही बहुत लंबा टॉपिक हो चुका है। बस आज इतना ही। मैं आखिरी में एक बार समरी के रूप में ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पर देखें या समाज में देखें, न्यूज़पेपर्स में देखें, न्यूज़ चैनल्स पर देखें, बातचीत करते हुए देखें, तो सोचें ज़रूर कि क्या मेरा परिवार, मेरा समाज किस दिशा में जा रहा है, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, और अपने स्तर पर आप क्या कर सकते हैं वो करें। बस इतनी सी बात है। आप अपने समाज को बेहतर बनाएंगे, अपने आप को बेहतर बनाएंगे, और सब कुछ बेहतर बनाने के लिए आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे वक्ताओं को सुने। पॉलिटिशियंस की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्रिकेटर्स की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, एक्टर्स की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अच्छे वक्ता यानी पढ़े लिखे लोग, जिन्होंने PhD किया है, जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, जिन्होंने किताबें लिखी हैं
और तमाम आपको चीज़ें मिल जाएंगी अच्छी से पढ़ने समझने की। तो उन्हें सुने जिन्हें सुनने लायक हैं, जो उन्हें पढ़ें जो पढ़ने लायक हैं। बस इतनी प्रार्थना है आपसे, हम और आप अपने आप को बेहतर बनाएं। इस उम्मीद के साथ मैं वैभव सिंह गुप्ता आपसे लेता हूँ इजाज़त। और आप अच्छा खाएं, साफ़ पहनें और सबसे ज़रूरी चीज़, बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। नमस्कार।